अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर सऊदी ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। कई इलाकों का पैदल दौरा, मकामी अवाम से मुलाकात, मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर का रद्द-ए-अमल इत्मीनान बख्श। कौमी तर्जुमान राजीव गौड़ की हैदराबाद में मीडिया कॉन्फ्रेंस। सिकंदराबाद के टीआरएस पार्लिमानी उम्मीदवार साई किरण यादव की इंतखाबी मुहिम जारी। जूनियर आर्टिस्टों के साथ इजलास, कई इलाकों का पैदल दौरा, टीआरएस को कामयाब बनाने की गई अपील। कोलिन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की जानिब से मुताल्लिक़ा हल्कों में बैरिस्टर ओवैसी के हक़ में इंतखाबी मुहिम, रायदही के फीसद में इजाफा करने अवाम पर दिया गया जोर। गाड़ियों की तनखी के दौरान 2 करोड़ रुपए नकद रकम की गई जब्त। साइबराबाद एसओटी और माधापुर पुलिस ने की कार्रवाई। नकद रकम राजमंद्री मुंतकिल की जा रही थी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। मजलिसी उम्मीदवार पार्लिमानी हल्का हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को संतोष नगर डिवीजन के इलाके नेहरू नगर, रामचंद्र नगर, इत्तेहाद नगर, आज़ाद नगर और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई, जहां मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से कहा कि वो 11 अप्रैल को रायदही के मौके पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करें और रायदही के फीसद में इजाफा करें। इस मौके पर रुकन असम्बली याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी, इंचार्ज हल्के यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, वाजिद अली खान, नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना और इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन भी मौजूद थे। हल्के पार्लिमान सिकंदराबाद के टीआरएस उम्मीदवार तलसानी साई किरण यादव की इंतखाबी मुहिम जोर और शोर से जारी है।
साई किरण यादव ने फिल्मनगर में जूनियर आर्टिस्टों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और अपील की कि वो टीआरएस को वोट दें। इस मौके पर रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव, रुकन असम्बली जुबली हिल्स गोपीनाथ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ा मंकेश्वर नगर में साई किरण यादव ने पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की और अपील की कि टीआरएस के हक में वोट दिया जाए। इस मौके पर टीआरएस सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। साई किरण यादव ने आवाम को तयक़ुन दिया कि वो सिकंदराबाद हल्के के तमाम मसाइल को हल करेंगे। మీరే నన్ను ప్రమోట్ చేసి 10 మందికి చెప్తే పెద్ద మనుషులు, కానీ 2 విషయాలు ముఖ్యంగా చెప్పాలి. 32 సంవత్సరాలు రాజకీయానికి వచ్చి ఎందుకు వచ్చినాం? నాకు ఏదైనా పవర్ కావాలో, లగ్జరీ కావాలో, లీజర్ కావాలో అంటే మా నాన్న ఆల్రెడీ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ గురించి ప్రత్యేక ధ్యాస, సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ జంట నగరాలని మన వాళ్ళు చాలా మంది ఇక్కడ నుండి షూటింగ్స్ కానీ అబ్రాడ్కి వెళ్తుంటారు, లేదా హాలిడేస్కి వెళ్తుంటారు. నేను ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళినాను. ఎప్పుడు తిరిగి హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఏదో లోటు, ఏందిరా మన సిటీ అదే అట్లెందుకు లేదు, ఇది డెక్కన్ ప్లాట్యూ వెదర్ చాలా బాగుంటుంది, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఎందుకు లేదు? ఎందుకంటే ఎవరు దానిపైన ధ్యాస పెట్టలేదు. నా అదృష్టం ఏంటంటే నేను ఎమ్మెల్యే అయినా, ఎంపీ అయినా, కార్పొరేటర్ అయినా మొదటిగా పబ్లిక్లో వెళ్ళగానే అడిగేది నాకు ఇల్లు లేదు, నీళ్ళు లేదు, కరెంట్ లేదు, పెన్షన్ లేదు, డబ్బులు లేవు, మందులు కూడా డబ్బులు లేదు. నన్ను ఎవరు అది అడగరు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే లాస్ట్ 5 years ముఖ్యమంత్రి గారు, కేటీ రామారావు గారు, మంత్రులు అందరూ అద్భుతమైన పని చేసినారు కాబట్టి 88 seats వచ్చినాయి. నేనేం చేయాలి? నేను పుట్టిన సికింద్రాబాద్కి, నేను ప్రేమించే సికింద్రాబాద్కి, నాకు ప్రాణం ఉన్న సికింద్రాబాద్కి ఏం చేయాలి? रियासती वजीर ई दयाकर राव ने दावा किया है कि तेलंगाना के पार्लिमानी इंतखाबात एक तरफा है और यहाँ पर टीआरएस का किसी से भी मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि रियासत के अवाम ने असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी दोनों कौमी जमातों को मुस्तरद कर दिया था, जबकि तेलुगु देशम का तो तेलंगाना से मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया है। रियासती वजीर ई दयाकर ने दावा किया है कि तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हल्कों के मंजिमला 16 पर टीआरएस और एक हैदराबाद की नशिस्त पर इमाम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के पार्लिमानी इंतखाबात एक तरफा है और यहाँ पर टीआरएस के सामने और टीआरएस का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। रियासत की अवाम ने असम्बली इंतखाबात में टीआरएस को 88 और उसकी मुफाहमती जमात को 7 नशिस्तों पर कामयाबी से हमकिनार करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को मुस्तरद किया था। तेलुगु देशम का तो रियासत से सफाया ही हो गया। उन्होंने कहा कि 16 नशिस्तें हासिल करते हुए टीआरएस मरकज में अहम रोल अदा करेगी। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने बताया कि सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने केरला से भी मुकाबला करने का जो फैसला किया है, इससे ये बात जाहिर होती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों की तरक्की से मुताल्लिक़ कितने संजीदा हैं, जबकि इससे कबल भी साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने भी मेदक पार्लिमानी हल्के से मुकाबला किया था। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को जामे मंशूर करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ गरीब नौजवानों, किसानों का ख्याल रखा गया है, बल्कि हमेशा की तरह मुल्क के हर फर्द और हर तबके की तरक्की के साथ साथ दीगर का भी ख्याल रखा गया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने मुल्क में जो फ़िरक़ावाराना मुनाफरत फैलाई है उसको दूर करने और जो क़वानीन बनाए गए हैं और जिसका बीजेपी ने गलत इस्तेमाल किया उसको बर्खास्त करने का भी वादा किया गया है। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने सदर कांग्रेस राहुल गांधी के केरला से मुकाबले करने का खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों की तरक्की से मुताल्लिक़ कितनी फ़िक्रमंद है, इससे ज़ाहिर होता है कि राहुल गांधी खुद केरला की एक पार्लिमानी नशिस्त से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। అదే చంద్రబాబు వస్తే వచ్చే 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 మళ్ళీ వచ్చేసిండు. మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎప్పుడన్నా తెలంగాణ గురించి సపోర్ట్ చేసిండా? అదే చంద్రబాబు అన్నాడు అసెంబ్లీలో బిల్లు పెడితే నేను మద్దతు ఇస్తా అన్నాడు. నా ఉద్దేశంలో ఇద్దరు కలిసి ఆంధ్ర ప్రజలను మోసం చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ తెలంగాణకేమో కేసీఆర్ మోసం చేస్తున్నాడు, ఆంధ్రలో జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్నాడు. నరేంద్ర మోడీ ఏది స్పెషల్ స్టేటస్ నేను ఇవ్వలేను,
గతంలోనేమో తిరుపతిలో చెప్పాడు నేను స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తాని. ఇవాళ నువ్వు మాట మారుస్తే ఆయననట తెలంగాణ ఏది స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తారట. ఇటు కేసీఆర్ అటు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇద్దరు కలిసి 42 సీట్లు తెస్తారట. ఇది జరిగే పనేనా? रुकन राज्यसभा और कौमी तर्जुमान कांग्रेस राजीव गौड़ ने बताया कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर से मुतालिक दानिश्वरों और अवामी रद्दअमल इत्मीनान बख्श है, लेकिन इस मंशूर से बीजेपी मुल्क भर में जबकि तेलंगाना में टीआरएस बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में गरीब और किसानों के लिए अहम एजेंडा रखा है। रुकन राज्यसभा और कौमी तर्जुमान कांग्रेस पार्टी राजीव गौड़ ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर से मुताल्लिक दानिश्वरों और अवामी रद्दअमल इत्मीनान बख्श है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को सालाना 72,000 रुपये देने का जो वादा किया उस पर मुकम्मल तौर पर अमल आवरी होगी और कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में गरीबों, किसानों और नौजवानों का खास तौर पर ख्याल रखा है। ज़राई शोबे पर खुद तवज्जो मरकूज की गई है और किसानों के लिए अलहदा बजट मख्तस करने की बात कही गई है। 22 लाख नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम करने का भी वादा किया गया है। हम किसान बजट देंगे, कर्ज माफी करेंगे और कर्ज मुक्ति के रास्ते पे हमारे किसानों को लेकर चलेंगे और हमारे युवाओं को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, नौकरी देंगे। हम सरकारी नौकरी देंगे, हम प्राइवेट सेक्टर में बिजनेसेस को रेगुलेशन से मुक्ति देंगे। 3 साल के लिए उस पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा और उसके लिए उसके कारण उनको फ्रीडम मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और जो एंटरप्रेन्योर है, जो व्यापार करना चाहता है, उनको बिजनेस करना चाहता है, उद्योग सृष्टि करना चाहता है, उनको हम सपोर्ट देंगे। हम एंटरप्राइज सपोर्ट एजेंसी दे रहे हैं। और पार्लिमानी हल्का हैदराबाद जहां 11 अप्रैल को रायदही मुनक्किद हो रही है, इस सिलसिले में मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। मजलिस के अराकीन असम्बली अपने अपने हल्के जात में बैरिस्टर ओवैसी की तायद में मुहिम चला रहे हैं और पैदल दौरे करते हुए आवाम से घर घर रब पैदा किया जा रहा है, जबकि आवाम से अपील की जा रही है कि 11 अप्रैल को मुनक्किद शुदनी रायदही के मौके पर मजलिसी उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। कुल्ली इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जुमेरात को तालाब कट्टा, भवानी नगर, अमान नगर और अतराफ और कनाफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए मकामी आवाम से मुलाकात की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो 11 अप्रैल को रायदही के मौके पर मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में वोट का इस्तेमाल करें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला ने जुमेरात को अकबरबाग बरदी डिवीजन के इलाके जात सईदाबाद, फराक कॉलोनी और अतराफ अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मकामी आवाम से मुलाकात की। उन्होंने अपील की कि 11 अप्रैल को पार्लिमानी इंतखाबात की रायदही के मौके पर हल्के हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें।
इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा मुहिबान मजलिस, इब्तिदाई सदूर और मोतमरीन और दीगर भी मौजूद थे। कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े चार मीनार मुमताज़ अहमद खान जुमेरात को अपने हल्क़े के मुख्तलिफ इलाक़ों मीरा आलम मंडी, दीवान देवड़ी, शहरान मार्केट और अतराफ़ अकनाफ के इलाक़ों का पैदल दौरा किया और अवाम से मुलाकात करते हुए अपील की कि हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए और मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग पर ही बटन दबाया जाए। इस मौके पर उनके हमरा डिवीज़न कॉरपोरेटर्स महमूद सुहेल कादरी, साबिक़ डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला, सरगम मजलिसी कारकुनान और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्क़े के मुख्तलिफ इलाक़ाजात सरदार नगर, गड्डी मलकापुर, अल्लूरी सीताराम नगर, नेताजी नगर और अतराफ़ अकनाफ के इलाक़ों का पैदल दौरा किया और मकामी अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से अपील की कि सदर मजलिस उम्मीदवार हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। इस मौके पर डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, सरगम मजलिसी कारकुनान, इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मदनी बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी की जानिब से जलसे इस्लाह मुआशरा और तक़सीम असनाद टेलरिंग सेंटर का इनेकाद शाहीन नगर में वाक़ एक मुकामी फंक्शन हॉल में किया गया। मज़कूरा जलसे की सदारत मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम ने की, जबकि मौलाना मुफ्ती तंजीम आलिम क़ासिम ने निगरानी की। मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान मकसूदपुरी, मौलाना फ़ारूक मदनी और दीगर उलमा को मदऊ किया गया था।
हाफिज मोहम्मद शाहनवाज सबीली, सदर मदनी बैतुल-माल, जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद गुलाम रसूल रशीदी ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया। मौलाना मुफ्ती बिलाल अख्तर ने निज़ामत की, जबकि मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुगन्नी मज़ाहिरी के हाथों असनादात की तक़सीम अमल में लाई गई। आज का ये एक अजीम शान इजलास मुनक़िद हो रहा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद सलमान मंसूरपुरी, उस्ताद हदीस मदरसा कासमिया शाही मुरादाबाद, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, और हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुगनी मज़ाहिरी, और हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिद्दीन फ़हीम, और हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब, और हिंदुस्तान के बहुत अहम उलमाए कराम शिरकत फरमा रहे हैं। मदनी बैतुल-माल के तहत गुरबा में वज़ाइफ की तक़सीम अमल में लाई जाती है। इसी तरह यहाँ बाजू में एक जगह है शाही नगर के में, जहाँ गरीबों के लिए मुफ्त इलाज के लिए हेल्थ सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। इसी तरह इसी महल्ले में वज़ाइफ की तक़सीम का अमल भी वज़ाइफ भी तक़सीम किए जा रहे हैं। इसी तरह 6 महीना पहले यहाँ टेलरिंग सेंटर का आगाज़ अमल में आया था, जिसका इफ्तिताह मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुगनी मज़ाहिरी के ज़रिए से हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 40 ख़वातीन ने ये कोर्स मुकम्मल किया है, और उन्हीं के दरमियान ये असनाद की तक़सीम के साथ साथ दिगर इनामात की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज हल्के पार्लिमान सिकंदराबाद के TRS उम्मीदवार साई किरण यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने आसिफ नगर और नोबल टाकीज़ के अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़ों में पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। जाफ़र हुसैन मेराज ने अवाम से अपील की कि TRS उम्मीदवार साई किरण यादव के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। साइबराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता SOT और माधवपुर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को हिरासत में लिया है, जो पार्लिमानी इंतखाबात में नकद रकम तकसीम करने के सिलसिले में मज़कूरा रकम राजमुंदरी के तेलुगुदेशम उम्मीदवार को सौंप रहे थे। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनाट के मुताबिक 44 साला तिमालूरी श्रीहरी मुतवत्तिन ज़िले कृष्णा, 39 साला A पिंडारी मुतवत्तिन मेदक ज़िले को हाईटेक सिटी के करीब गाड़ियों की तनखी के दौरान हिरासत में लिया गया और तकरीबन 2 करोड़ रुपये नकद रकम बरामद की गई। इस रकम की मुंतकिली करने के सिलसिले में दीगर 4 अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो इस रैकेट में मुलव्विस बताए गए हैं। बंजारा हिल्स पुलिस ने डरा धमका कर तिलाई जेवर और नकद रकम उड़ाने वाले एक राउडी शीटर और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया। DCP वेस्ट जोन के मुताबिक इंदिरा नगर बंजारा हिल्स की साकिन यास्मीन, जो एक जनखा बताई गई है, उसने राउडी शीटर K वेंकटेश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने मामूल की रकम वसूल करने के सिलसिले में मारपीट की और अलमारी से 2 लाख रुपये नकद रकम के अलावा 50 ग्राम तिलाई जेवरात ज़बरदस्ती उड़ा लिए थे। बंजारा हिल्स पुलिस ने
सिलसिले में कार्रवाई करते हुए राउडी शीटर के वेंकटेश के अलावा उसके साथियों को हिरासत में लिया। वेंकटेश ने एतराफ़ किया कि वो पिछले 3 महीनों से हफ्ता वसूली कर रहा है और पुरतईश जिंदगी वो गुजार रहा था। इसका नाम है कुर्मा वेंकटेश अलियास ग्रेनाइट वेंकटेश अलियास चिन्ना। तो ये करीब 10 ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के 4 और साइबराबाद और राचकोंडा के 6 ऑफेंसेस में। इसमें 2 मर्डर केस है और 1 307 है। इसके अलावा बाकी पूरे एक्सटॉर्शन केसेस हैं। यह आदमी यहाँ बंजारा हिल्स लिमिट्स में एक ट्रांसजेंडर्स का कॉलोनी है। यहाँ पे ये हमेशा आके उनको मतलब धमका के वहाँ से उनके पास से पैसे वसूल करता था और मंथली मामूल भी उनके ज़रिए वसूल करता था। ये कम से कम 6 महीने से बंजारा हिल्स के पुलिस उसके मतलब हंटिंग करके उसको हंट करके वो इसको अरेस्ट आज करे। इसके लिए बंजारा हिल्स का टीम कडप्पा, अनंतपुर, कर्नूल, बेंगलोर कम से कम 6 महीने से लगातार इसके पीछे लगे रहे और यह आदमी को आज अरेस्ट करके इसको आज रिमांड करें। इसके साथ और इसके 6 साथी भी है जो ये पूरे 10 ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है। ये इसके बाकी के जितने भी ऑफेंडर्स हैं उनको भी मतलब पूरे वेरीफाई करके उनके ऊपर भी अभी अगले एक्शन क्या लेना वो भी सोचेंगे। ये जो 10 ऑफेंसेस में ये आदमी इन्वॉल्व है अभी इसके बाद में भी रिपीटेडली ये जो एक्सटॉर्शन ये ट्रांसजेंडर्स के पास से कर रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए पीडी एक्ट भी इसके ऊपर इन्वोक करने वाले हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने गंडीपेट मंडल के कोपलगुड़ा पंचायत सेक्रेटरी शिवैया और कपिलगुड़े के एमपीटीसी रुकन शिवा प्रसाद के साथ एक खानगी शख्स को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो एक इमारत की तामीर के लिए इजाज़तनामा के सिलसिले में एक शख्स से बतौर रिश्वत 2 लाख रुपये तलब और कबूल कर रहे थे। उनके खिलाफ एक केस दर्ज करके उन्हें ACB की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। सर इधर ना वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तुकाराम गेट पुलिस ने सेलफोन सरखा करने के इल्ज़ाम में 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मार्च 2019 में तुकाराम पुलिस स्टेशन में वाक़े दी पब्लिक स्कूल के वॉचमैन के सेलफोन का सरखा किया गया था जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया जिनमें निरेडमेट के साकिन कमल साई, विनय कुमार और एक कम उम्र 17 साल सारिक के अलावा रिसीवर भी शामिल हैं। उन्होंने तुकाराम गेट, कुशाईगुड़ा और निरेडमेट में वारदातें अंजाम दी थी। ACP गोपालपुरम ने सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। నెంబర్ అన్నది ప్రెస్ నోట్ తీసుకోండి కుర్చీ తెచ్చుకో ఇన్స్పెక్టర్ కూర్చోండి ఎక్స్పోజర్ చేయరు। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने 4 शंबे को शब मेराज के मौके पर पुराने शहर का दौरा करके पुलिस इंतजामात का जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने शब मेराज की मुबारकबाद भी पेश की, जबकि आवाम से उन्होंने अपील की कि वे आवाम आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल करके रायदही के फीसद में इजाफा करें। कमिश्नर पुलिस के हमरा एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल, ज्वाइंट कमिश्नर SB तरुण जोशी, DCP CCS अविनाश मोहंती, DCP साउथ जोन अंबर किशोर झा, एडिशनल DCP ट्रैफिक करुणाकर, ACP चारमीनार अंजैया, ACP ट्रैफिक चारमीनार नागन्ना, ACP SB मोहन कुमार के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे।
सब मिराज की इबादत सब जगह हो रही है और हमारे सिटी पुलिस के तरफ से हर जगह जहां भी लोग, ट्रैफिक पुलिस के तरफ से ट्रैफिक के इंतजामात और रात को लगभग, और रमज़ान तो सबके लिए बहुत खुशी का चीज़ है, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी उसकी तैयारी हो रही है। और ऐसे मौके पे आप लोगों की तरफ से, आपके चैनल के तरफ से आवाम को एक मैं अपील भी करता हूं कि आने वाले 11 अप्रैल को जो इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप लोग आकर शरीक हों और एक रिकॉर्ड वोटिंग का परसेंटेज बनाएं। हैदराबाद का जो रिकॉर्ड हम लोग का रहा है, इंसिडेंट फ्री इलेक्शन, जो 2018 में अभी 2 महीने पहले जो हम लोगों ने स्टेट इलेक्शन कराया, वो पब्लिक सपोर्ट से, पब्लिक कोऑपरेशन से बिल्कुल पीसफुल और बड़ा हेल्दी इलेक्शन रहा। तो खास करके जो नए बॉयज़ एंड गर्ल्स जिनका एज 18 हुआ है और जिनको नया इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड मिला, एपिक कार्ड जिसे कहते हैं, उन लोगों को हमारी इल्तिजा है कि वो लोग ज़रूर आकर वोट करें। हर वोट का मायने रखता है, हर वोट का ताकत बराबर है और आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आकर अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ। मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली डॉक्टर अनूप कुमार नायक IFS ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर अनूप कुमार के हमरा PK झा IFS, डॉक्टर सुधानंद IFS, डायरेक्टर जू पार्क भी मौजूद थे। मेंबर सेक्रेटरी के हाथों बेबी फीडिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क N क्षितिजा ने आला ओहदेदारों को जू पार्क की कारकर्दगी के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। नाचाना पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए मल्लापुर नरसिम्हा नगर कॉलोनी के एक मकान पर धावा किया और वहां से गुटखा और जर्दे के पैकेट्स जुमला मालियती 2 लाख रुपये और एक ओमनी वैन को जब्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 30 साला पंकज चौरसिया और 19 साला लखन अनुरागी को गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। कई इलाकों का पैदल दौरा, मकामी अवाम से मुलाकात, मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर का रद्द-ए-अमल इत्मीनान बख्श। कौमी तर्जुमान राजीव गौड़ की हैदराबाद में मीडिया कॉन्फ्रेंस। सिकंदराबाद के TRS पार्लिमानी उम्मीदवार साई किरण यादव की इंतखाबी मुहिम जारी। जूनियर आर्टिस्टों के साथ इजलास, कई इलाकों का पैदल दौरा, TRS को कामयाब बनाने की गई अपील। कुलिन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की जानिब से मुताल्लिक़ा हल्कों में बैरिस्टर ओवैसी के हक़ में इंतखाबी मुहिम, रायदही के फीसद में इजाफा करने अवाम पर दिया गया जोर। गाड़ियों की तनखी के दौरान 2 करोड़ रुपए नकद रकम की गई जब्त। साइबराबाद SOT और माधापुर पुलिस ने की कार्रवाई। नकद रकम राजमंद्री मुंतकिल की जा रही थी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पसीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।